हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। जी हाँ, गोवा पुलिस को इस कनेक्शन में कुछ बॉडी रिमेन्स मिल गई है। उनका मानना है कि बॉडी समीर देशमुख की है। इस हादसे के बाद विजय सरगांवकर और उनका परिवार एक बार फिर से शक के घेरे में आ चुका है। अब देखना यह है कि कंट्रोवर्शियल केस आगे क्या मोड़ लेता है। याद है तुम्हें मुझे क्या कहा था? हर कुत्ते का दिन आता है। मैं कुत्ता तो नहीं, लेकिन आज दिन मेरा है। चल बैठ। आप किसने बचाना है? कोई सबूत नहीं है। सब कोई अपडेट? बस 15-20 मिनट में पहुंच रहे। पहुंचते ही मुझे फोन करना, ठीक है? सर, आपसे मिलने कोई आए हैं। कह रहे हैं कि विजय सालगांवकर के बारे में आपसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहते हैं। भेजो। थोड़े खुश। नमस्कार, मेरा नाम मुराद अली है। मैं फिल्में लिखता हूँ। आपको कौन नहीं पहचानते? बैठिए प्लीज। मिस्टर और मिसेस देशमुख, बहुत टाइम से आपकी कोई फिल्म नहीं आई। दरअसल मेरी बीवी के इंतकाल के बाद अपने कुछ समय के लिए लिखना छोड़ दिया। मैं अब दुबई में रहता हूँ, वहीं सेटल हो गया हूँ। आप कुछ विजय के बारे में बताना चाहते थे? जी, मेरी पहली मुलाकात उससे 2016 में हुई थी। मैं इस केस के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसने अपना नाम विजय सलगांवकर नहीं, विजय गोडबोले बताया था। लोग पहले कहीं मिल चुके हैं क्या? क्योंकि तुम्हारी शक्ल बहुत जानी पहचानी है। कई बार मैं आपकी फिल्मों के सेट पर आ चुका हूँ। एक बार आपसे बात भी हुई थी। हाँ, उस वक्त मेरी दाढ़ी नहीं। हाँ, तभी मैं कहूं कि कहाँ देखा है मैंने तो। अच्छा बताओ, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? मुराद साहब, मेरे पास एक कहानी है। अगर आप 15 मिनट दें तो मैं सुनाना चाहूँ। ठीक है। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई, मैं हैरान रह गया था। कहानी वाकई में जबरदस्त थी, इसलिए मैं तुरंत राजी हो गया स्क्रिप्ट लिखने के लिए। उसने मुझे 10 लाख रुपए दिए एडवांस के तौर पे और कहा कि फिल्म को वही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसकी एक शर्त थी। कैसी शर्त? उसकी शर्त ये थी कि हम लोग फिल्म बनाना तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक हम दोनों को ये नहीं लगता कि फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार है। हम लोग जब पहली बार मिले थे तो उसकी कहानी लगभग तैयार थी, लेकिन फिर भी हम लोगों को स्क्रिप्ट पूरा करने में तकरीबन 2 साल लगे। दरअसल वो चाहता था कि स्क्रिप्ट की एक एक चीज पूरी तरह से लॉजिकल हो और वेल रिसर्च्ड हो। एक बात है जो मुझे खाए जा रही है। आप लोगों के लिए इस फिल्म की कहानी जानना बहुत जरूरी है। मुराद जी, समय की तंगी है, जरा जल्दी बताइए। जी, ये कहानी पौंडलम में शुरू होती है। राम नाम का एक मिडिल क्लास आदमी
अपने बेटे यतिन से बेहद प्यार करता है। एक रात यतिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकलता है। वहां उस क्लब में शराब के नशे में धुत एक लड़का उसकी दोस्त से बदतमीजी करने लगता है। वो लड़का कोई आम लड़का नहीं था, एक बहुत बड़े बिल्डर का बेटा था। लाख समझाने के बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और बात बिगड़ जाती है। यतिन सबके सामने उस लड़के को थप्पड़ मार देता है। गुस्से में वो लड़का अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए यतिन का पीछा करता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और गलती से यतिन के हाथों उस लड़के का खून हो जाता है। जब राम घर वापस लौटा तो उसने देखा उसका बेटा बदहवासी की हालत में उस लड़के की लाश के पास बैठा रो रहा है। राम जानता था कि वो लड़का एक जाने माने बिल्डर का बेटा है और अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके बेटे की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। राम ने बहुत सोचा, फिर उसे याद आया कि उस वक्त उस बिल्डर की नई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी और फिर उसने उस लड़के की लाश को उसी के बाप की नई बिल्डिंग में दफना दिया। इसके बावजूद वो अच्छी तरह से जानता था कि पुलिस एक ना एक दिन जरूर आएगी। किस तरह से अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो अपने ही खिलाफ एक के बाद एक सबूत तैयार करता रहा। यही फिल्म का सेकंड हाफ है। क्लाइमैक्स में लाश पुलिस को मिल जाती है और राम अपने बेटे को बचाने की खातिर सारा का सारा इल्जाम अपने सर के ऊपर ले लेता है। यानी वो अपनी लाइफ में फिल्म बना रहा था। I don't understand this. आपने कहा आप उसे 2016 में मिले थे। जी। तो स्क्रिप्ट अगर तैयार है तो फिल्म बनी क्यों नहीं अब तक? शायद उसे डर हुआ कि फिल्म के चक्कर में फंस ना जाए। नहीं ऐसा नहीं है। असल में क्या बात थी कि हम दोनों ही फिल्म की एंडिंग से खुश नहीं थे। हालांकि उसको इस बात का डर था कि कहानी कहीं चोरी ना हो जाए, उसका कॉपीराइट ना निकल जाए, तो उसने उस कहानी को ऑलरेडी एक किताब के तौर पे पब्लिश करवा दिया था। What? कब? 1 साल पहले। ये नॉवेल अवेलेबल है मार्केट में? नहीं, इसकी ज्यादा कॉपीज तो प्रिंट नहीं हुई। Is the book available or not? मतलब ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। विजय के नाम पे छपी थी? नहीं, और इसी वजह से मैं आप लोगों के पास आया हूं, क्योंकि वो किताब मेरे नाम पे छपी है। ओए बिल्स इसके नाम पे थे पेमेंट तो वही करता था, लेकिन बिल्स थे तो मेरे ही नाम। और बैंक ट्रांसफर था या कैश? कैश था। हालांकि मैंने उसको बोला था कि सारा अच्छा ओके, आप बोल रहे थे कि आप फिल्म के एंडिंग से खुश नहीं थे। जी, इसीलिए हम लोगों ने नई एंडिंग के लिए नए आइडियाज पे काम करना शुरू कर दिया था। ये कुछ भाई नहीं पाएगा। बोलो। सर, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ क्या? अगले दिन सुबह मुझे कॉन्ट्रैक्ट लाने से पता चला कि पुलिस स्टेशन में बंटे से चोरी का काम शुरू होने वाला है। संडे रात को जब घर में सो गए, उसके बाद मैंने लाश को पुलिस स्टेशन में दफना दिया। योर ऑनर, ये बयान पुलिस ने मेरे क्लाइंट को टॉर्चर करके उनसे जबरदस्ती लिया है। क्या ये सच है? क्या है वो? ओए Get this guy. आप क्या चाहते हो? वो चाहे कुछ भी कह ले महेश, अब बचेगा नहीं। इट्स ओवर फॉर हिम। No, Mira. I fear this is the beginning of something. भाई बंदा बहुत चालाक है यार। योर ऑनर, ये पूरा केस मंझा है जिसकी कहानी पुलिस ने चुराई है दृश्यम नाम के इस ओए नॉवेल होए से। ये विजय के नाम पर इसमें जिस बयान पहले को उन्होंने स्टोरी कोर्ट में लिखी। सबमिट किया, उसका एक एक शब्द इस नॉवेल से लिया गया। उसने फिर अपना खेल शुरू कर दिया। जैसा इन्होंने कहा, इट्स जस्ट द बिगनिंग। मतलब स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद विजय मेरे पास आया था। राज साहब, एंडिंग में एक प्रॉब्लम है। क्या? हीरो जेल जा रहा है। पब्लिक को ऐसी एंडिंग पसंद नहीं आएगी। अगर पिक्चर को हिट होना है तो उसका जीतना बहुत जरूरी है। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, लेकिन उन्हें लिखने के लिए आपकी मदद चाहिए। बोलो। ये कहानी पांडुलिम की है ना? तो अगर वहां की पुलिस को बाकी में ऐसी कोई लाश मिल जाए तो आगे की कार्रवाई क्या होगी?
पता कर सकते हैं। पुलिस में मेरी अच्छी खासी जान पहचान है, तो उसने जो भी जानकारी मुझसे मांगी मैंने पुलिस से लाकर उसको दे दी, और उस जानकारी के बेस पे उसने एक एंडिंग तैयार की। मैंने एंडिंग सुनते ही उसको बोला था कि ये बहुत रिस्की है, वो भी इस बात से सहमत था, इसलिए हमने उस आइडिया को ही खारिज कर दिया। ओके, वो एंडिंग क्या थी बताएंगे? एंडिंग मुझे डर है कि कहीं विजय जय तांडे सुन फूंद कुछ ज्यादा इत्तेफाक है इनके इस केस में। समीर देशमुख की डेड बॉडी जो इन्हें इतने सालों से कहीं नहीं मिली, वो ठीक इस नॉवेल की तरह इन्हें अपने पुलिस स्टेशन में मिलती है। ये रोना पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह है जो इनके डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। पब्लिक को कोई आइडिया नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। सच तो ये है कि ऐसे ही है भाई, बंदे ने जो गेम है ना वो कच्ची नहीं खेली, और मतलब कि जो सारा इधर अब सिस्टम उल्टा होगा ना वो एक बुक्स के तौर पर होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टोरी उसने मतलब कि वो बुक्स में लिखी हुई है, और वो 2017 की 16 की है। बहुत यार गेम बहुत चेंज किया उस बंदे ने। वो स्टोरी भाई इसने वो अलग ही लेवल का छपवाई थी, वो सारी चीजें की थी, और अब आपके सामने ही है वो बंदा कैसे बच गया। इनकी इतना यार शातिर बंदा, हमें तो लगा था ये फंस गया। पुलिस वाले भी ये कह रहे थे ये तो अब गया, ये चाहे कुछ भी कर ले ये नहीं बच सकता। उसने चीजें ही ऐसी भाई क्रिएट की हैं कि ये उसको पकड़ ही नहीं सकते अब। इस तरह भाई विजय उधर से बेगुनाह हो जाता है, तो ये पुलिस अफसर भाई डूब के मर जाना चाहिए इनको। जितनी भाई इन्होंने मेहनत की है और सब कुछ किया है ना, उनकी मेहनत पर भाई विजय ने पानी फेर दिया एक दफ़ा। जैसे भाई वो एक कहानी की जो एक किताब लिखी हुई है ना, जो उधर अदालत में पेश कर दी गई है, जो उधर से भाई मुझे लगता है कि वो बरी हो जाएंगे। ये बरी होते हैं ना तो ये तोड़े के वो भाई खैर नहीं है। और तोड़ा जो है नहीं बिल्कुल ऐसे ही है भाई। उसने जो बयान दिया था ना उसमें ही उसने मतलब कुछ चीज़ें जो है ना वो खुल के नहीं बताई थी। आप देखो ना ये बुक वाला सीन जो हुआ है ना, ये वाकई उनके लिए एक शौक है, और उन्होंने कहा कि वो जो मर्जी कार में हम उसको फंसा लेंगे, लेकिन साथ ही आईजी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं मामला आप जो है ना वो मतलब ख़राब ही है। लेकिन आप देखो आगे भाई क्या करते हैं। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।